हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। रिसेंटली न्यूज़ में एक टर्म था विच इज़ टाइट गैस। अभी तक हमने नेचुरल गैस के बारे में सुना है, उसके बाद में हमने शेल गैस के बारे में भी सुना था। अब ये टाइट गैस कैसा है, ये कहाँ पे मिलता है, इसके बारे में बात करते हैं एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द शेल गैस, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। देखो, जैसे नाम से पता चल रहा होगा टाइट गैस। अब गैस है विच मीन्स मॉलिक्यूल, तो ये गैस के फॉर्म में है, ये तो टाइट नहीं हो सकती। नाउ व्हाट कैन बी द टाइट, कि इसका पोजीशन, कि कहाँ पे ये हमको मिलती है, ठीक है, वो हो सकता है कि कुछ टाइट फॉर्म के अंदर हो। सो क्या है टाइट गैस जो है, एक्चुअली ये एक नेचुरल गैस रिजर्वॉयर ही है, लेकिन ये एक्सट्रीमली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इम्परमिएबल रॉक के अंदर मिलता है विच आर एक्सट्रीमली टाइट। एक्सट्रीमली टाइट रॉक का मतलब क्या हुआ कि उसमें बहुत लो परमिएबिलिटी है, विच मीन्स उसमें से जो लिक्विड है वो फ्लो नहीं हो सकता है। इट्स लाइक कंप्लीटली ब्लॉक्ड। उसमें से जो मटेरियल उसके अंदर कैप्चर हो गई है, जो गैस या ऑयल उस रॉक के अंदर कैप्चर हो गई है, नाउ इट कैन नॉट लीव द रॉक, इट कैन नॉट मूव आउटसाइड। जो कि बाकी जो हमारे नेचुरल ऑयल एंड गैस के रिजर्वॉयर्स होते हैं वो जनरली परमिएबल रॉक के अंदर पाए जाते हैं। गेटिंग टू द डिफरेंस ऑफ परमिएबल, नॉन परमिएबल, पोरस क्या होता है। पोरस का मतलब क्या होता है, छिद्रदार, है ना। पोरस होता है छिद्रदार। तो अगर मेरी रॉक के बीच में, मेरी रॉक के बहुत डिफरेंट सैंड या बड़े पार्टिकल्स जब एक साथ आके कंसोलिडेट हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, सीमेंटेड हो जाते हैं, तो वो एक रॉक बन जाती है। तो वो जो डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं, अगर उनके बीच में थोड़ा बहुत भी स्पेस है इस तरीके से कि उसके अंदर ऑयल, गैस, कोई एक मटेरियल आ सकता है, तो उसे पोरस बोलते हैं। अगर ये पोरस हो गया, ठीक है। अगर ये पोरस वाले जितने भी स्पेसेस हैं, अगर ये आपस में मिले हुए हैं, तो इस मीन्स कि इसके अंदर, जैसे कि ये है, तो इसका मतलब है कि इसमें अंदर से लिक्विड फ्लो कर सकता है, तो ये परमिएबल हो गया है। अगर ये बिल्कुल ब्लॉक है, ये पोरस है बट इम्परमिएबल, हो सकता है कि इसके बीच बीच में आपको ऑयल या गैस मिल सकता है, लेकिन वो आपस में मूव नहीं कर सकता क्योंकि उनके बीच का रास्ता ब्लॉक्ड है। सो दैट इज नॉन परमिएबल, इम्परमिएबल, ठीक है। तो यही जो टाइट गैस हमको मिलती है, ये बिल्कुल इम्परमिएबल रॉक, एक्सट्रीमली टाइट रॉक के अंदर मिलती है। इनमें बहुत लो परमिएबिलिटी होती है। ये एकदम एज ए, इट्स जस्ट लाइक सील कर दिया हो, इसको एकदम सील करके बाहर से ठप्पा लगा दिया हो कि अब ये गैस इसमें, जैसे इसको लाइफ टाइम का पनिशमेंट दे दिया हो कि अभी ये बाहर निकल ही नहीं सकती है यहाँ से। गैस, शेल गैस क्या होती है, शेल गैस भी इसी तरह की होती है, लेकिन इसके अंदर टाइट गैस से थोड़ी सी ज़्यादा परमिएबिलिटी होती है, इसमें लो परमिएबिलिटी होती है। टाइट गैस में वेरी लो परमिएबिलिटी होती है, ठीक है। तो शेल गैस जो है वो टाइट गैस से थोड़ी सी डिफरेंट यूजुअली कंसीडर करा जाता है कि टाइट गैस का जो ब्लॉक है वो डिफरेंट होगा, शेल गैस का जो ब्लॉक है वो डिफरेंट होगा। जो हमारे नेचुरल ऑयल एंड गैस है वो तो हमको काफ़ी ऊपर मिल जाते हैं। शेल गैस जो है वो जनरली सेडिमेंट्स के अंदर मिलती है, कभी कभी लाइमस्टोन्स के अंदर भी मिलती है, ठीक है। इज दिस द डिफरेंस क्लियर। नाउ टाइट गैस जो है, इसको अनकन्वेंशनल सोर्स ऑफ नेचुरल गैस बोला जाता है। नाउ लेट्स गेट इनटू डिफरेंस ऑफ कन्वेंशनल एंड अनकन्वेंशनल। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी या कन्वेंशनल सोर्स ऑफ नेचुरल गैस हम पर्टिकुलरली किसको बोलते हैं, जो बहुत ईजिली एक्सट्रैक्ट हो जाए, जिनको आप ईजिली ड्रिल करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे कि अभी जो नेचुरल ऑयल एंड गैस का एक्सट्रैक्शन होता है वो अनकन्वेंशनल सोर्स है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डीप ड्रिलिंग करनी पड़ रही है and it is very expensive, we are using very advanced technology to extract the oil and gas, जैसे कि टाइट गैस हो गया, जैसे कि शेल गैस हो गया है, तो वो अनकन्वेंशनल सोर्स ऑफ नेचुरल एनर्जी, नेचुरल गैस के अंदर आता है, ठीक है। हालांकि ये है अनकन्वेंशनल, लेकिन टाइट गैस और शेल गैस जो है, इनका फॉर्मेशन कन्वेंशनल से बहुत पहले हुआ था, क्योंकि आपको ये जब हम लोग इसकी लेयरिंग के अंदर भी देखते हैं तो ये बहुत डीप में मिलती है। ये कोलबेडेड मीथेन है, हमको बिल्कुल ऊपर मिल जाती है यहाँ पे, राइट। देन वी हैव द कन्वेंशनल नेचुरल गैस, देन वी हैव द कन्वेंशनल नेचुरल गैस, एंड यहाँ पे हमको मिलती है टाइट गैस या सोर गैस। आप देख सकते हो ये बिल्कुल एकदम रॉक के अंदर इस तरीके से टाइट सील पैक्ड है, इट कैन नॉट मूव। और ये शेल गैस है। शेल गैस जो है वो क्योंकि सेडिमेंट्री होती है, थोड़ी लो इम्परमिएबल है ये, तो यहाँ से इजीली एक्सट्रैक्ट हो जाती है, लेकिन ये काफ़ी डीप होती है। और ये जो बिल्कुल सॉलिड रॉक्स होती हैं उनमें से इसको डीप एक्सट्रैक्शन करके निकाला जाता है, तो इसका एक्सट्रैक्शन काफ़ी टफ होता है। इंडिया के अंदर कैम्बे के अंदर गोदावरी कृष्णा बेसिन के हमको शेल गैस मिली है, लेकिन हमको अभी तक वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम शेल गैस का एक्सट्रैक्शन कर सकें क्या।
तो इनका एक्सट्रैक्शन कैसे होता है? इनका एक्सट्रैक्शन एक्चुअली होता है, एक प्रोसेस होता है जिसको हम हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग बोलते हैं। हुआ क्या था कि जैसे जैसे टाइम होता गया, मेटामॉर्फिज्म होता गया, जिस रॉक के अंदर ये गैस कैप्चर्ड थी उस रॉक का सीमेंटेशन एंड रिक्रिस्टलाइजेशन हो गया, इसकी वजह से वो उसमें कम्प्लीटली ट्रैप हो गई। नाउ अगर आपको उस ट्रैप्ड रॉक में से इस गैस को निकालना है तो आपको हॉरिजॉन्टल एंड डायरेक्शनल ड्रिलिंग करनी पड़ेगी, और वो जो ड्रिलिंग है वो ये जो बिल्कुल मेरी इम्परमिएबल रॉक है इसमें से स्ट्रेटली जाएगी, इसमें एक फ्रैक्चर क्रिएट करेगी, उस फ्रैक्चर में से ये जो गैस है ये बाहर निकल के आएगी। इसको हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग बोलते हैं। हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग में होता क्या है, देखो इस तरह का प्रोसेस होता है कि इसमें एक पाइप या एक वेल है, इसको डीप डिग करा जाता है, कहाँ पे, जहाँ तक मेरी बिल्कुल सोर्स है, यहाँ पे जहाँ पे मेरी टाइट केस है वहाँ तक। अब इस पाइप में से एक हम इसको बोलते हैं फ्रैकिंग मटेरियल। ये फ्रैकिंग मटेरियल जो है ये किन से बना होता है? वाटर, सैंड एंड केमिकल से बना हुआ होता है। इसको इस वेल के अंदर इंजेक्ट करा जाता है। जब ये इस वेल में इंजेक्ट करता है तो ये इस पाइप के अंदर प्रेशर प्रोड्यूस करता है। वो इस पाइप में जो प्रेशर है वो इस रॉक के ऊपर प्रेशर लगेगा और ये इसको फ्रैक्चर करता है। तो इस तरीके से फ्रैक्चर्स जनरेट होते हैं। इन फ्रैक्चर्स की वजह से यहाँ पे जो ट्रैप्ड गैस है ये बाहर की तरफ निकल के आती है, और फिर यहाँ से इसे जिस तरीके से शेल गैस को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वैसे एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। तो ये होता है फ्रैकिंग हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग प्रोसेस, जिससे टाइट गैस या फिर शेल गैस को बाहर निकाला जाता है। इस तरीके से इसके डिपॉजिट्स होते हैं, डिफरेंट लेयर्स में इसके डिपॉजिट्स होते हैं। नेचुरल गैस के रिजर्वॉयर्स हमको ऊपर मिल जाते हैं जिनकी एक्सट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी नहीं लगती है, लेकिन टाइट गैस एंड शेल गैस के जो रिजर्वॉयर्स हैं वो काफ़ी डीप में होते हैं जिनके लिए एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। इंडिया के अंदर हमको शेल गैस के जो बेसिन्स हैं वो कृष्णा गोदावरी पे या फिर केम्बे गुजरात के अंदर मिलते हैं बेसिन। बाकी गोंडवाना बेसिन के अंदर भी, दामोदर वैली के अंदर भी हमको कुछ रिजर्वॉयर्स मिले हैं। सो दिस वाज अबाउट कि टाइट गैस क्या होता है एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द शेल गैस, और दोनों का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है। इसी तरह के कुछ और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हम लेके आते रहेंगे। थैंक यू।